का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ हाउस के बारे में। कुंडली का चतुर्थ भाव किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, जो कि चतुर्थ भाव रिप्रेजेंट करता है? काल पुरुष की कुंडली की बात की जाए तो चतुर्थ भाव, चतुर्थ जो राशि आती है, फोर्थ राशि जो आती है, वो कर्क राशि आती है और कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्र। तो जो फोर्थ हाउस है कुंडली का, इसको बंधु भाव कहा गया है। अब बंधु भाव क्यों कहा गया है, किस तरीके से ये बंधु भाव है, हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। अब देखिए, इसका काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कर्क राशि आती है, चंद्र राशि स्वामी है और चंद्र माँ का कारक है। चंद्र माँ का कारक है, तो ये हाउस मात्र सुख को भी दर्शाता है। ये हाउस आपके घर को दर्शाता है। ये हाउस आपके घर के एनवायरनमेंट को दर्शाता है। आपके घर का एटमॉस्फेयर किस तरीके का है, आपके घर का एनवायरनमेंट किस तरीके का है, आपके आपका घर, आपकी जो नेटिव प्लेस है, आप कहाँ रहते हो, ये उसको भी दर्शाता है। और आपका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, ये हाउस, फोर्थ हाउस, उसको भी दर्शाता है। सो मात्र सुख हुआ। अच्छा, ये हाउस केयरिंग को भी दर्शाता है। मदर का हाउस है, मात्र सुख का हाउस है, तो केयरिंग आ गई, नरिशमेंट आ गया, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपका पालन पोषण कैसे हुआ है, ये हाउस उसको भी दर्शाता है। फिर ये हाउस जो है एक मतलब ये हाउस, अगर घर की बात कर रहा हूँ, मैं घर बोल रहा हूँ, तो एक घर में सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, सेंस ऑफ सेफ्टी होती है। सो ये घर जो सिक्योरिटी की फीलिंग है या सेफ्टी की फीलिंग है, ये जो फोर्थ हाउस है उसको भी दर्शाता है। इमोशनल जो अटैचमेंट्स हैं आपके आपके रिलेटिव्स को लेके, आपके घर, आपके जो घर के सदस्य हैं उनको लेके इमोशनल वेलबीइंग हुआ या इमोशनल अटैचमेंट्स हुआ उनको लेके, या उनसे जो रिलेशंस है, वो भी ये हाउस दर्शाता है। अनकंडीशनल लव को भी ये हाउस दर्शाता है। फोर्थ हाउस, अनकंडीशनल लव इन द फैमिली। फैमिली में जो एक दूसरे से जो प्यार है, वो किसी जो संबंध है, जो अटैचमेंट है, जो प्यार है, वो किसी चीज को या किसी वस्तु को लेके नहीं है। वो एक सेल्फलेस लव है, बिना किसी कंडीशन के जो प्यार है, जो ममता है एक दूसरे के बीच में, उसको भी अगर फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस उसको भी दर्शाता है। फोर्थ हाउस हैप्पीनेस को भी दर्शाता है कि घर का एटमॉस्फेयर अगर है, तो अगर वो घर में, घर एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे खुशी है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल रहते हो, आप अपने नॉर्मल रहते हो, आप अपने ओरिजिनल रहते हो, तो ये हाउस हैप्पीनेस का भी है, ये हाउस खुशियों का भी है, ये हाउस जीवन में जो प्लेजर्स है उसका भी है। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों के बारे में किसी जातक की कुंडली का ये पता कर सकते हैं कि उसकी घर का एटमॉस्फेयर उसके लिए सपोर्टिव रहेगा या नहीं रहेगा, उसको अनकंडीशनल लव घर में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मदर से रिलेशंस अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, घर में सुख शांति रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि ये पीस ऑफ माइंड भी हो, इससे हम पीस ऑफ माइंड भी देख सकते हैं, शांति भी देख सकते हैं, संतोष जीवन में जो होता है, कंटेनमेंट जिसको आप बोलते हो, वो भी देख सकते हैं, नरिशमेंट भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पालन पोषण हुआ है उस इंसान का, जिसकी की कुंडली है, पालन पोषण ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, अपब्रिंगिंग ठीक से हुई है कि नहीं हुई है। तो ये भी फोर्थ हाउस दर्शाता है। फोर्थ हाउस आपके बचपन के दोस्तों को भी दर्शाता है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स को भी दर्शाता है। अगर चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बारे में देखना हो तो आप फोर्थ हाउस से पता कर सकते हो कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स किस तरीके के होंगे, या किस तरीके के हैं, ज़्यादा है, कम है, सपोर्टिव है, नॉन सपोर्टिव है, ये आप फोर्थ हाउस से देख सकते हो। फोर्थ हाउस से जितनी भी, जैसे कि घर का है, तो कितनी घर में फैसिलिटीज बराबर है कि नहीं है, घर में रिसोर्सेज बराबर है कि नहीं है, ये भी आप फोर्थ हाउस से देख सकते हो। घर के लोग, घर का एटमॉस्फेयर सक्षम है कि नहीं आपको फैसिलिटीज देने के लिए, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, आपको एक अच्छी शिक्षा देने के लिए, ये हम सब चीज़ें फोर्थ हाउस से देखते हैं। फैसिलिटीज घर में है कि नहीं है, रिसोर्सेज घर में है कि नहीं है, घर के कॉन्टैक्ट लेवल कैसे हैं, घर के लोगों का उठना बैठना,
किस तरीके का है, घर का आपके घर की समाज में स्टैंडिंग कैसी है, सोशल स्टैंडिंग कैसी है, फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। फोर्थ हाउस से अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हाउस इमूवेबल प्रॉपर्टी को शो करता है, लैंड को, फिर वो लैंड घर बनाने के लिए हो या एग्रीकल्चर लैंड हो, ये दोनों लैंड को शो करता है, बिकॉज दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो ये हाउस प्रॉपर्टी का भी है, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी कोई भी हो, फ्लैट हो या आपने प्लॉट लिया हो या एग्रीकल्चर लैंड ली हो, तो दैट ऑल्सो दैट कैन बी सीन फ्रॉम द फोर्थ हाउस। दिस हाउस ये आपके व्हीकल्स का भी है, जिसको कि हम वाहन सुख बोलते हैं। वाहन सुख भी मैं फोर्थ हाउस से देख सकता हूँ, कितनी गाड़ियां लेगा, गाड़ी लेने के योग है या नहीं है, वाहन सुख जीवन में है या नहीं है, फोर्थ हाउस से मैं देख सकता हूँ। सो फोर्थ हाउस से प्रॉपर्टी हुआ, वाहन सुख हुआ, ये सब चीज़ें मैं फोर्थ हाउस से देख सकता हूँ। फोर्थ हाउस से हम पशुपालन भी देख सकते हैं। देखिए ये जो हाउस हो रहा है ना फोर्थ हाउस, अगर आप इसको ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो ये नरिशमेंट का हाउस हो रहा है, चाहे फिर वो मदर से नरिशमेंट हो या कोई आपको और नरिश कर रहा हो। नरिशमेंट से मेरा मतलब है कि केयरिंग वाला हाउस है। आप हर चीज़ में देखोगे प्यार है। अगर फैमिली के बीच की बात कर रहा हूँ तो उसमें एक दूसरे के लिए केयरिंग है कि नहीं, उसमें एक दूसरे के लिए कॉपरेशन के लिए। मदर की बात कर रहा हूँ तो केयरिंग हुआ, कुकिंग हुआ, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। तो पशुपालन जो पूरे जो है वो अगर देखना है तो जैसे कि गांव में लोग पशुपालन बहुत करते हैं, तो पशुपालन में यश है या नहीं है, या पशुपालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पशुपालन इंडस्ट्री है अपने आप में एक, तो उसके बारे में भी हम फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड सब एक्टिविटीज़ और नॉट ओनली एग्रीकल्चर लैंड, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड सब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। फोर्थ हाउस से मैं अगर घर बना रहा हूँ, नया कंस्ट्रक्शन जितना भी है, नॉट ओनली घर, मतलब अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई मॉल बन रहा है, एनी न्यू कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर पता करना हो, या कब स्टार्ट होगा न्यू कंस्ट्रक्शन, कब कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ऑल फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस जनता का भी स्थान है, मासेस जिसको कहते हैं। आपको जनता का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए ये जो फोर्थ हाउस आ रहा है ये टेंथ हाउस का सातवां भाव, टेंथ हाउस से सेवंथ हाउस आ रहा है, अपोजिट भाव आ रहा है। एक तरफ टेंथ हाउस है, एक तरफ फोर्थ हाउस है। सो अगर टेंथ हाउस में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं और वो आपको पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर, सूर्य बैठे हुए हैं और राहु बैठे हुए हैं टेंथ हाउस में, जो कि अच्छा फल देते हैं, और खुद की राशि में हो, राहु उच्च के हो, तो पॉलिटिक्स में हो सकता है आपने करियर बनाया हो। तो अब ये भी देखना है कि ये जनता का भाव का, जनता का आपको सपोर्ट होगा कि नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स जैसी चीज़ों में जनता का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस हाउस शोज द जनता, कि जनता की धारणा कैसी है। आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो किस तरीके के होंगे, वो आपको सपोर्टिव होंगे, सपोर्टिव नहीं होंगे, किस तरीके से आपके उनसे रिलेशंस रहेंगे, ये भी हम इस भाव से पता कर सकते हैं, बेसिस की कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं और क्या कौन सी किस पे दृष्टि आ रही है। तो वो ओवरऑल कैलकुलेशंस की अलग बात है, बट पर्टिकुलरली अगर भाव की बात करें तो इससे जनता को भी हम देख सकते हैं, मासेस जिसको भी हम बोलते हैं। अच्छा, जितने फलों के बाग हैं, फलों के बाग भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, जिसको हम ऑर्चिड्स बोलते हैं, फलों के बाग हुए, तो ये अगर हमको देखना है तो हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। फिर अगर मैं जैसे न्यू कंस्ट्रक्शन की बात करी ली तो फिर वो हो सकता है कि माइंस हो, जितने की माइंस वगैरह हैं, नई बिल्डिंग्स हैं, नए मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दिस ऑल जितनी भी चीज़ें, ये सब मैं फोर्थ हाउस से देखूंगा। अच्छा, फोर्थ हाउस में कर्क राशि आ रही है जैसे मैंने आपको बताया, और चंद्र की राशि है, तो चंद्र जितनी भी लिक्विड चीजें हैं, तरल चीजें जिसको आप बोलते हो, वो चंद्र के अधीन है। तो मान लीजिए वेल्स, अगर कुएं, पानी का कुआ, फोर्थ हाउस से देखूंगा। दूध, अगर पशुपालन की जैसे मैं बात करूं, और दूध, पानी, ये सब मैं फोर्थ हाउस से देखूंगा। मेरे को बोरवेल खुदवाना है खेत पे या घर पे, फोर्थ हाउस से देखूंगा। फोर्थ हाउस से देखूंगा क्योंकि पानी के रिलेटेड है,
घर के रिलेटेड है, प्रॉपर्टी पर आपकी जो प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, उस पर बोरवेल खरीदना है, या खेत है वहाँ पे आपको बोरवेल ये करना है, डिग करना है, तो आप फोर्थ हाउस से देखोगे, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, इट इज रिलेटेड टू लिक्विड ऑल्सो, सो यू हैव टू सी इट फ्रॉम द फोर्थ हाउस। जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तालाब हैं, ये सब मैं फोर्थ हाउस से देखता हूँ। क्योंकि फूड इंडस्ट्री, एंटायर फूड इंडस्ट्री को भी मैं फोर्थ हाउस से देखता हूँ, क्योंकि फूड इंडस्ट्री मतलब फूड फूड जो है वो इंसान को नरिश कर रहा है, वो इंसान को केयर कर रहा है। सो फूड इंडस्ट्री जितनी भी हुई वो मैं फोर्थ हाउस से देखता हूँ। रेस्टोरेंट्स हुए, आई विल सी इट फ्रॉम द फोर्थ हाउस। रेस्टोरेंट खोलना है, खोलूँ या ना खोलूँ, सो मेरे को एक हाउस, उसमें फोर्थ हाउस को भी पिक्चर में लेना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस हाउस जो कि 10th हाउस है या 7th हाउस है, तो उसको भी मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरे को फोर्थ हाउस को भी पिक्चर में लेना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस पर्टिकुलरली अगर मैं फूड का बिजनेस कोई स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो मेरे को फोर्थ हाउस को भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फोर्थ हाउस में ये भी आता है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका जो है वो लंग्स पे आती है। मतलब अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करूं, तो फोर्थ हाउस पे आपका जो कर्क राशि आती है, गवर्न बाय मून, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपके लंग्स, आपका जो छाती का ऊपर का पोर्शन है वो आता है। सो कफ हुआ, कोल्ड हुआ, ये सब चीज़ें मैं फोर्थ हाउस से देखता हूँ। अच्छा, आपको कोई कार्य दिया गया है और वो कार्य आप किस तरीके से पूरा करोगे, तो कार्य प्रसाधन क्षमता जिसको कहते हैं, कि वर्क को एग्जीक्यूट करने की जो पावर है, या जो वर्क को एग्जीक्यूट करने की स्किल है, वो इंसान में किस तरीके की है, वो भी मैं फोर्थ हाउस से फोर्थ हाउस से देखता हूँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये फोर्थ हाउस कंप्लीटली एक नरिशमेंट, एक केयरिंग का स्थान आ रहा है। जीवन में उन्नति किस तरीके से होगी, उससे भी मैं फोर्थ हाउस से देखता हूँ। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है कि ये सुख स्थान है, इसको मैं भाव बंधु का स्थान तो बोलता ही बोलता हूँ, मात्र सुख का स्थान बोलता हूँ, और ये सुख है। तो यहाँ का जो लॉर्ड है उसको हम सुखेश बोलते हैं। तो आप देखिए कि आपका हाउस फर्स्ट हुआ, फोर्थ हाउस आपका सुकेश हुआ, और अगर मैं 7th हाउस की बात करूं तो वो आपके वाइफ का हुआ, वो आपके लाइफ पार्टनर का हुआ, और ये डायरेक्टली 10th हाउस से 7th है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब केंद्र के जो भाव हैं, फर्स्ट हाउस हुआ, फोर्थ हाउस हुआ, 7th हुआ, 10th हाउस हुआ, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला भाव आपका, दूसरा अगर आपको घर में सुख मिला तो आपकी उन्नति होगी, वाइफ का आपको सपोर्ट मिला तो और उन्नति होगी और सपोर्ट मिलेगा, और इन तीनों का इंपैक्ट आपके करियर पे पड़ेगा। तो फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th, इस तरीके से अगर ये हाउस इतने इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान की लाइफ में, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है, आप जो परफॉर्म कर रहे हो, उसमें फोर्थ हाउस का बहुत रोल है। कि आपको फोर्थ हाउस से जो आपकी पैदाइश है, जो आपकी अपब्रिंगिंग है, आपका पालन पोषण किस तरीके से हुआ है, आपके घर की स्थिति कैसी है, उसके हिसाब के उसके बाद आपकी आपके स्पाउस का, आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट है या नहीं है, और इन दोनों का इम्पैक्ट आपके करियर पे हाउस पे पड़ता है। अगर ये दोनों सपोर्टिव है तो आपका करियर भी अच्छा रहेगा, और आप जीवन में हर चीज पे आपको यश मिलेगा, एक ओवरऑल सम्मान मिलेगा, और आपकी लाइफ एक अच्छी गुजरेगी। सो इन हाउसेस का इस तरीके से कनेक्शन है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्वेल्थ हाउस से ये फिफ्थ हाउस आ रहा है, तो ट्वेल्थ हाउस मेरे फॉरेन, ट्वेल्थ हाउस भोग का भी स्थान है, ट्वेल्थ हाउस मोक्ष का भी स्थान है। तो उसके लिए फोर्थ हाउस अगर है, ट्वेल्थ हाउस से मैं बात करूं फोर्थ हाउस की, तो वहां से ये फिफ्थ हाउस आ रहा है। तो जितनी भी जो चीज़ें हैं ट्वेल्थ हाउस की, जैसे कि चैरिटी हुआ, डोनेशंस हुआ, सेल्फलेस सर्विस हुई, ये वहाँ से ये पंचम स्थान में आ रहा है। तो ये इन चीज़ों के लिए अच्छा स्थान है। अगर आप फॉरेन में सेटल होना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी फोर्थ हाउस की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है, कौन से प्लैनेट से, क्योंकि फॉरेन के स्थान से जो कि ट्वेल्थ हाउस है वहाँ से ये पंचम स्थान आ रहा है। एट्थ हाउस के लिए ये नवम स्थान आ रहा है। तो सीक्रेट एक्टिविटीज़, आप अगर आप जॉब में हैं और सीबीआई में हैं या पुलिस फोर्सेस में हैं, या ऐसी कोई जॉब आप करते हैं जिसमें कि सीक्रेट सर्विसेज हैं, तो मेरे को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि फोर्थ हाउस की पोजीशंस कैसी है, क्योंकि ये एट्थ हाउस से नाइन्थ हाउस आ रहा है। अगर एट्थ हाउस जो कि सीक्रेट एक्टिविटीज़ का स्थान है, चौथा हाउस, वहाँ से ये नवम स्थान आ रहा है, तो ये त्रिकोण बना रहा है। तो इसलिए ये जो फोर्थ हाउस है वो
ट्वेल्थ हाउस को भी सपोर्ट करेगा और एट्थ हाउस को भी सपोर्ट करेगा। जो अच्छी चीज़ें हैं ट्वेल्थ हाउस की और एट्थ हाउस की, उन चीज़ों को ये सपोर्ट करेगा और जो बुरी चीज़ें हैं उनको ये कम करेगा। 4-10 का रिलेशन मैंने आपको बताया कि 4th और 10th एक दूसरे से अपोजिट है और एक दूसरे के पूरक भी हैं। अगर घर का माहौल अच्छा होगा तो हो सकता है कि आप लाइफ में भी अच्छा करो और करियर में भी अच्छा करो, क्योंकि 4th हाउस पीस ऑफ माइंड को भी शो करता है। और कर्म अच्छा करने के लिए इंसान का फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई इंसान फैमिली लाइफ से संतुष्ट नहीं है, चाहे फिर वो 4th हाउस से हो रिलेटेड हो या 7th हाउस से रिलेटेड हो, तो ही कैन नॉट परफॉर्म इन द 10th हाउस। तो 10th हाउस में अच्छा करने के लिए 4th हाउस और 7th हाउस इंसान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा एनालिसिस था 4th हाउस के बारे में। सो हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की। ये तो अगर हम समराइज करें 4th हाउस को, तो 4th हाउस एक मात्र सुख का स्थान है, बंधु भाव का स्थान है, ये सुख का स्थान है। डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह यहाँ पे बैठे हैं और कौन से ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। उन सबको देखने के बाद ही एक्चुअल हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ये जो सुखेश का जिसको हम बोल रहे हैं कि ये सुख स्थान है, तो वाकई में उन चीज़ों में सुख है या नहीं है। फिर प्रॉपर्टी का स्थान है, व्हीकल का स्थान है, तो हर चीज़ के लिए ये 4th हाउस से हम देखते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ मेरे को मिल रही हैं, मेरे जितनी भी जिस तरीके से मेरे को परवरिश हुई है, ये हाउस उन ये 4th हाउस उन सब चीज़ों को डिनोट करता है, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब चीज़ें 4th हाउस के बारे में थी। आई होप कि जो चीज़ आपको 4th हाउस के बारे में ना पता हो अभी तक और वो मैंने वैल्यू ऐड की हो इस वीडियो में, अगर ऐसा है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।